एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भक्ति मोमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था, जो 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर वो हुआ। इस आंदोलन ने काफ़ी हद तक वो प्रभावित किया। इस आंदोलन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भक्ति से हमारा क्या तात्पर्य है, या भक्ति आंदोलन से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिएगा, हिंदू दार्शनिक का जो हिंदू दर्शन है, उसमें मोक्ष प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को है, वो मोक्ष प्राप्ति का या मुक्ति का वो प्रमुख लक्ष्य है, वो बताया गया है। तो इस परम लक्ष्य को अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, वो हिंदू दार्शनिक परंपरा के अंदर है। वो 3 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है। कर्म मार्ग है, उसका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है, और वेदों के अनुसार यदि मंत्रोच्चारण और याज्ञिक कर्मकांड के द्वारा है, इस मार्ग को है वो प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जबकि उपनिषदों में ज्ञान मार्ग का उल्लेख मिलता है, अर्थात अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, अपनी समझ को बढ़ाना, और जो ब्रह्म और आत्मा है उसके संबंधों को जानना है, वो ज्ञान मार्ग है, और इसके द्वारा है वो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जबकि तीसरा मार्ग है, उसमें न तो आपको मंत्रोच्चारण करना है, न याज्ञिक कर्मकांड करना है, न आत्मा और परमात्मा के संबंध को है वो समझना है, अपितु अपने आप को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के भाव से यदि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और ये भक्ति, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, और इसका उल्लेख हमें गीता और महाभारत के अंदर है वो भी मिलता है। तो देखिएगा, जो भक्ति है वो एक प्रकार से है, भक्ति जो शब्द है, यदि हम लिटरेरी मीनिंग इसकी हम देखें तो ये संस्कृत भाषा के भत्स्य व्यायाम से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है शरण में जाना। किसके शरण में जाना? ईश्वर के शरण में जाना, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूपेण है वो ईश्वर के चरणों में समर्पित करना ही भक्ति कहलाती है। तो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अन्योन्यगामी जो प्रेम है, और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निष्ठा से अपने आप को जो समर्पण करना है, वही भक्ति कहलाती है। और यही जो भक्ति का जो मार्ग है, अर्थात गीता के अंदर है वो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों का है वो समन्वय में मिलता है। लेकिन इन तीनों मार्गों में भक्ति मार्ग को सबसे प्रमुख बताया गया है, और उसमें कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सब आप मेरी शरण के अंदर आओ। तो देखिएगा, जो भक्ति है, जो मार्ग है, उसकी जहाँ तक हम प्राचीनता की हम बात करते हैं, तो इसको आर्यत्र परंपरा में अर्थात सैंधव काल के अंदर है वो भक्ति का उल्लेख है वो हमें मिलता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि सैंधव काल में मूर्ति पूजा थी, और मूर्ति पूजा का तात्पर्य अर्थ ये है कि भक्ति की परंपरा है वहाँ प्रचलित थी। वैदिक साहित्य के अंदर क्या है कि हमें बहुदेववाद का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो बाकी की जो लोग थे, जो इन देवों की पूजा नहीं करते थे, वो एक प्रकार से है वो भक्ति है उसमें विश्वास करते होंगे। जबकि हम रामायण के अंदर है राम को एक महापुरुष के रूप के अंदर है, या हम महाभारत के अंदर शांति पर्व में एक नारायण का के रूप के अंदर है, और छंदोग्य उपनिषद में है हम बात करते हैं, या हमें जो कृष्ण के अवतार है वो भागवत धर्म के अंदर हम उल्लेख मिलते हैं। तो ये गीता में या पाणिनि का अष्टाध्याय की बात करते हैं, शांडिल्य सूत्र की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें भक्ति का उल्लेख मिलता है। और गुप्त काल के अंदर है वो एक प्रकार से ये भक्ति है वो पौराणिक धर्म है के रूप के अंदर वो प्रतिष्ठित हो जाती है। और भागवत पुराण के अंदर है जो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम की चर्चा है, वो एक भक्ति का एक रूप था। तो ये जो भक्ति आंदोलन है वो एक प्रकार से है, इसकी उसका जो जन्म है वो दक्षिण भारत के अंदर हुआ। दक्षिण भारत के जो आलवार और नैनार संत थे, दक्षिण भारत के जो वैष्णव संत थे उनको आलवार कहा गया, और जो शैव संत थे उनको नायनार कहा गया। इन दोनों संतों ने है वो भक्ति आंदोलन के जन्म का उत्तरदायी हम मानते हैं। और बाद में इसको उत्तर में लाने का श्री रामानंद को है। इसकी भक्ति के विषय में कहा जाता है कि भक्ति है वो दक्षिण भारत में विकसित हुई, और इसको मध्यकाल के अंदर उत्तर भारत में ये जो भक्ति जो उत्तरी भारत में आई और उसका जो प्रचार प्रसार हुआ, उसका जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के विषय में कि मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में रही और गुजरात में पहुंच करके जंक्शन हो गई।
तो इस प्रकार जो भक्ति आंदोलन है उसमें एक प्रकार से है वो उसके कई प्रकार है, उसका उल्लेख है वो हमें मिलता है। नवोदा भक्ति के बारे में विवेचना मिलता है, लेकिन भक्ति के दो प्रकार वो प्रमुख थे, जिसमें निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति है उसके अनुसार है ईश्वर को साकार मान करके यदि उसकी पूजा की जाती है और इसमें परमात्मा का विभिन्न रूप के अंदर पूजा की जाती है, तो इस श्रेणी की भक्ति अवतारवाद में विश्वास करते हैं और राम और कृष्ण को इष्ट देव मानते हैं और दिवाली में उसकी जो उपासना है वो की जाती है। तो इसको सगुण भक्ति कहा जाता है, अर्थात ईश्वर को एक निश्चित फॉर्म के अंदर है वो फॉर्म बना करके उसकी पूजा की जाती है। हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर है इस प्रकार की मूर्ति पूजा है और मंदिरों का निर्माण है वो हमें दिखाई देता है। जैसे रामानुज है, निम्बार्क है, जो रामानंद है, चैतन्य है, जो मीरा है, तुलसीदास है, बल्बाचारी है, ये आदि सगुण भक्त कहा जाता है। जो निर्गुण जो भक्ति है उसके अनुसार ईश्वर को निराकार रूप में है वो भक्ति है की जाती थी और इसमें परमात्मा को कोई निर्धारित रूप है वो नहीं होता था, और ये एक परमात्मा को ही एक विश्वव्यापक शक्ति के रूप में है वो देखते हैं और ये अपने शक्तिमान प्रभु की उपासना किसी भी स्थान पर कर लेते हैं। उसके लिए कोई निश्चित पर्टिकुलर स्थान है उसकी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को निराकार रूप के अंदर उपासना करते हैं, इसका एक ईश्वर का एक निश्चित फॉर्म नहीं है। इसके अंदर कबीर है, नानक है, दादू दयाल है, आदि संत है वो इसके अंतर्गत है वो आते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन है उसको हम ये कहें कि एक तरह से जो कर्मकांड वाली जो वैदिक धर्म के अंदर जो कर्मकांड का उल्लेख मिलता है और उसमें एक तरह से मंत्रोच्चारण के द्वारा, बलि के द्वारा है, और देवता है वो भी उसको भी वश में कर लिया जाता है, ऐसी और अपनी इच्छा की पूर्ति है वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये वेदों के अंदर है वो कर्मकांड का जो मार्ग है वो एक प्रकार से स्थापित हुआ, जबकि 6 सेंचुरी BC के अंदर है वो मोक्ष की अवधारणा जो आई, क्योंकि वेदों के अंदर है वो स्वर्ग नरक की परंपरा तो मिलती है लेकिन मोक्ष की है वो अवधारणा नहीं मिलती है। और इसमें जो आपका जो पशु बलि है वो जो मंत्रोच्चारण के जो बात हो रही थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस समय ही है वो एक ऐसी विचारधारा भी पनप रही थी जो ये बता रही थी कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति की जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति की जो बात वो कर रहे थे, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रगतिशील सोच था और ये जो इस संसार को है वो सुखी बनाने की बात है वो एक प्रकार से वो कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि जो मुक्ति की, इस संसार से मुक्त होने की जो भावना है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलता है और इसमें ब्रह्म और जीव को एक ही है वो बताया गया है। और इसमें एक तरह से जो ज्ञान मार्ग है 6वीं शताब्दी के अंदर है, जो बौद्ध धर्म है और जैन मत है और उपनिषदों की जो विचारधारा है उसको एक प्रकार से है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो उपनिषदों की विचारधारा को वो एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। और जैन धर्म तो एक प्रकार से कायक्लास की बात करता है, बौद्ध धर्म करता है कि इस पूरा संसार ही सुख में है, तो फिर जो पुनर्जन्म की क्या ज़रूरत है। तो पुनर्जन्म के साथ ही इस काल के अंदर है वो एक प्रकार से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो क्रम की जो अवधारणा है वो आती है, और एक प्रकार से इस काल के अंदर है वो भक्ति का जो कंसेप्ट है, जो पूर्ण समर्पण की जो भावना है वो हमें दिखाई देती है। तो इसमें जो एक प्रकार से जो महायान बौद्ध धर्म है उसमें एक तरह से भक्ति की उपासना, भक्ति का उल्लेख हमें मिलता है, क्योंकि जो महायान बौद्ध धर्म के अंदर ये कहा गया कि बुद्ध की तरह आपको ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, अपितु बोधिसत्व की उपासना के द्वारा भी आप करुणा और भक्ति के द्वारा है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महायान बौद्ध धर्म है वो भी एक तरह से भक्ति जो मार्ग है उसको एक तरह से इन्होंने वो पॉपुलर किया। तो एक प्रकार से जो ये भक्ति भाव है वो एक प्रारंभ के अंदर एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि जो जनजातीय जो तत्व है जो प्रारंभिक शताब्दियों के अंदर है वो जनजातीय लोगों का जो लोग थे उन्होंने एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ भक्ति को है वो प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम 6वीं शताब्दी जो आपको 1st सेंचुरी ईसा पूर्व ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की बात करते हैं, तो सातवान जो लोग हैं उन्होंने भूमि अनुदान है ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को है वो भूमि अनुदान देने की जो परंपरा है वो प्रारंभ की। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनके जो देवता हैं
वो ब्राह्मणिज्म के अंदर है, वो एक प्रकार से है वो समाहित है, वो हो जाते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन है वो एक प्रकार से जो भक्ति की हमने बात की, तो इस ये जो भक्ति आंदोलन है इसके जो जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से एक तो हिंदू धर्म के अंदर है वो सुधार करना था, क्योंकि इस समय हिंदू धर्म में अनेक धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता है का बोलबाला हो गया था। और इसका फ़ायदा है वो इस्लामी जो जो आक्रांता है वो उठा रहे थे। तो इसलिए इस्लामी आक्रांताओं से है वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए है वो जो जो संत थे उन्होंने क्या हिंदू धर्म में सुधार करना, हिंदू धर्म के अंदर रिफॉर्म करना है, वो ज़रूरी समझा। और इस उद्देश्य से उन्होंने एक जो भक्ति मूवमेंट है वो चलाया। और इसका दूसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं कि इस समय भारत के अंदर है एक तुर्की राज्य की स्थापना है वो हो चुकी थी, इस्लाम धर्म है वो स्थापित हो चुका था। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो हिंदू और इस्लाम धर्म दो धर्म के जो लोग मुख्य रूप से हैं वो भारत में निवास कर रहे थे। तो इन दोनों धर्मों के मध्य है वो जो समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, दोनों के मध्य है वो स्वार्थपूर्ण संबंध स्थापित करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो इस आवश्यकता के लिए भी उन्होंने जो भक्ति आंदोलन चलाया, क्योंकि उसमें भक्ति आंदोलन के अंदर है वो दोनों धर्मों की जो कुरीतियाँ उस पर जोड़ दिया गया। और इस जो भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि ईश्वर एक है और सभी धर्म है वो एक ही हैं, उनका पाथ अलग अलग है लेकिन अल्टीमेट है वो जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है। और दोनों इनमें इनके संतों ने है वो दोनों धर्मों की जो बुराइयां उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया और जाति प्रथा है का खंडन कर सामाजिक समानता पे बल दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक तरह से भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो जनसाधारण को एक कर्मकांड विहीन, एक आडंबर विहीन धर्म देने के इच्छुक थे। और इसलिए उसने एक पवित्रता और सदाचार पे बल दिया, जिसके कारण से लोग हैं वो इसकी ओर आकर्षित हुए। और इसने जाति प्रथा भेद कर सामाजिक समानता पर बल देते हुए सभी को इस आंदोलन की ओर है वो आकर्षित किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया और जो एक तरह से उन्होंने पत्थर की देवता की तुलना के अंदर भक्ति पर है वो ज़्यादा बल दिया। और हिंदू और मुस्लिम धर्म के अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको दूर कर दोनों के बीच में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो एक तरह से इस आंदोलन के जो संत थे वो एकेश्वरवादी और विश्व बंधुता की भावना के समर्थक थे। और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी है वो मोक्ष प्राप्ति हो सकता है इसकी बात कही। तो इससे क्या है कि एक तरह से भक्ति आंदोलन है वो के लोग भक्ति आंदोलन की तरफ है लोग आकर्षित हुए। और धार्मिक आंदोलन होते हुए भी एक समाज सुधार आंदोलन में भी भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इस धर्म के जो संत हैं उन्होंने है इस आंदोलन के जो संत हैं उन्होंने है वो धार्मिक कुरीतियों पर खुलकर वो प्रहार किया, जैसे कबीर की बात करते हैं, नानक की बात करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक व्यापक आंदोलन था। और बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात है वो भारत की भूमि में इतना बड़ा जो आंदोलन है वो पहले वो कभी नहीं हुआ था, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन हुआ था। तो भक्ति आंदोलन के उदय के लिए कई कारण है। ये भक्ति आंदोलन की विशेषताओं की हमने चर्चा की। तो भक्ति आंदोलन के उदय के लिए वो बहुत से कारण उत्तरदायी थे, क्योंकि जब मुस्लिम तुर्क आक्रांता है उन्होंने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर है एक नई परिस्थितियाँ वो उत्पन्न हुई। और कुछ हिंदू संतों ने भक्ति आंदोलन पर है, भक्ति मार्ग पर है वो बल दिया। और उसने भक्ति जो मार्ग है उसको उन्होंने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। और इस तरह से उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। तो इस आंदोलन के उदय के लिए एक तो ब्राह्मण धर्म का जो बौद्धिक सिद्धांत है, जो क्लिष्ट बौद्धिक सिद्धांत है, वो उत्तरदायी था, क्योंकि उपनिषदिक काल के अंदर ब्राह्मण धर्म का जो दार्शनिक आधार है वो बड़ा क्लिष्ट हो गया था। और आम जनता है वो ब्राह्मण धर्म के इस दार्शनिक सिद्धांत को वो समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में साधारण लोग है वो एक सरल और एक प्रैक्टिकल जो मार्ग है उसको खोज रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उनको एक भक्ति जैसा है, एक सरल मार्ग है वो मिला, तो वो भक्ति आंदोलन की ओर अग्रसर हुए। तो इस समय हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी जो धार्मिक अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, वो पाखंडों का बोलबाला हो गया था। और तो इसलिए जो धार्मिक चिंतन है उन्होंने धार्मिक कृतियों को समाप्त करके एक सरल, सुबोध और व्यवहारिक धर्म स्थापित करने का
जो निश्चय किया उससे एक प्रकार से है वो लोग हैं इस आंदोलन की ओर है वो आकर्षित हुए। अर्थात हिंदू धर्म में जो रिफॉर्म हुआ उस रिफॉर्म के कारण से भी हिंदू धर्म भक्ति आंदोलन की तरफ है वो लोग आकर्षित हुए। इस समय जो तुर्क आक्रांता है वो जो हिंदू धर्म है उस पर कई प्रकार से अत्याचार कर रहे थे, तो इस कारण से हिंदू जो बहुसंख्यक जनता है उसमें एक घोर निराशा की भावना पैदा हो रही थी। इसलिए ये जो भक्ति आंदोलन के संत है वो हिंदुओं के अंदर ये घोर निराशा की जो भावना है उसको निकाल करके उनमें प्रेम और आस्था, उन्हें कॉन्फिडेंस है वो पैदा करने के लिए है भक्ति जैसा एक सरल मार्ग है वो उनको दिया कि आपको दूसरे धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस आप भक्ति की ओर है वो आएँ, इसमें जो बुराइयां हैं वो नहीं हैं। तो एक घोर निराशा से निकालने का जो मार्ग है वो भक्ति आंदोलन के संतों ने दिया। क्योंकि इस समय क्या है कि मुस्लिम जो आक्रांता थे उसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर एक तरह फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हो गई थी, इसलिए उनको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उनको उन्होंने जब आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है तो अंत में वो ईश्वर की शरण में जाना ही उचित समझता है। और भक्ति आंदोलन के संतों ने है वो एक प्रकार से पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण है उसकी बात कही। इसलिए है वो एक तरह से आश्रय की खोज के अंदर है वो जो आम जनता है वो इस आंदोलन की ओर अग्रसर हुई, जिससे ये आंदोलन है एक प्रकार से है एक मूवमेंट का रूप लिया। तो इस आंदोलन के संतों ने जैसे मैंने बताया कि सामाजिक समानता पर बल दिया, जाति पाति ऊंच नीच की भेदभाव का विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए है वो उच्च कुल का और उच्च जाति का होना जरूरी नहीं है, निम्न वर्ग का लोग है वो भी एक प्रकार से है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो एक प्रकार से भक्ति आंदोलन के संतों ने है वो एक जो सामाजिक समानता और ब्रदरहुड का जो वातावरण तैयार किया उससे भी भक्ति आंदोलन को बल मिला। और भक्ति आंदोलन के उदय के लिए इस समय जो तुर्क आक्रमणकारी आए और उससे जो एक प्रकार से भारत के अंदर जो सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन हुए उनसे भी भक्ति आंदोलन को वो बल मिला। क्योंकि जो तुर्क जो शासक वर्ग के लोग थे, जो सुल्तान थे, वो एक तरह से राजपूतों की तरह गाँवों में नहीं रहते थे, शहरों में रहते थे। और जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसका अधिकांश हिस्सा है वो शासक वर्ग के खजानों के अंदर विभिन्न प्रकार की रेणु के द्वारा शासक वर्ग के खजानों में पहुंचता था। और इस वर्ग ने है वो जो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं, विलासिता का सामान है और अन्य जरूरत के सामानों की मांग है वो बहुत बढ़ा दी थी, क्योंकि विलासी जीवन व्यतीत करते थे। इस कारण से जो शिल्प और नई तकनीकों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और इस कारण से है वो शहरों के अंदर है वो शहरी कारीगरों की संख्या है जो आपके हम कहें कि जो शहरी कारीगर है उनकी संख्या है वो आर्टिजन्स की संख्या वो बढ़ती है। तो इस तरह से जो एक तरह शहरी वर्ग है, तबका है, वो एक समृद्ध होता है और वो एक तरह से एकेश्वरवादी आंदोलन की तरफ, क्योंकि भक्ति आंदोलन एकेश्वरवादी आंदोलन था, उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि ये एकेश्वरवादी आंदोलन भक्ति आंदोलन है वो एक प्रकार से एक धार्मिक जो समता की बात करता था। और इस वर्ग का जो शहरी वर्ग था उसका जो प्रारंभ के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसमें उसका स्थान नीचा था। तो इस कारण से इस वर्ग के जो व्यापारिक वर्ग है जो एक तरह से समृद्ध हो रहा था और उसका सम्मान उतना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने भक्ति आंदोलन की ओर है वो जाना उचित समझा और उन्होंने भक्ति आंदोलन को है वो प्रसिद्ध दिया। और एक प्रकार से इस वर्ग ने भक्ति आंदोलन को सामाजिक आधार वो प्रदान किया। तो इस प्रकार के जो एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे उससे भी है वो भक्ति आंदोलन को वो बल मिला। तो भक्ति आंदोलन का जन्म जैसे मैंने बताया कि दक्षिण के अंदर हुआ और दक्षिण के जो प्रारंभ के जो संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन के में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, जिसमें शंकराचार्य का स्थान प्रमुख माना जाता है जो 8वीं शताब्दी में हुए और इनका जन्म केरल में हुआ। और ये दार्शनिक ज्ञान मार्गियों में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो शंकराचार्य ही है। शंकराचार्य ने एक प्रकार से क्या है कि बौद्ध धर्म का इस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ाने घटाने और ब्राह्मण धर्म की महत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने है वो एक अद्वैतवाद के सिद्धांत का वो प्रतिपादन किया। तो अद्वैतवाद के अनुसार है शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, और अज्ञान के कारण से है वो ज्ञान के अभाव के कारण से या माया के कारण से है वो हमें जगत है वो सत्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो सांसारिक जो माया को है वो एक प्रकार से बाधा बताया ईश्वर प्राप्ति में शंकराचार्य ने। तो एक प्रकार से शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया
और साथ ही साथ ईश्वर के ईश्वर को शिव का स्वरूप देकर के जनसाधन के लिए वो शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान के द्वारा एकेश्वरवाद का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया। और इन्होंने एक प्रकार से क्या है कि इनके प्रभाव से अनेक बौद्धों ने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसमें इनों का मानना था कि जीव और प्रकृति दो पृथक सत्ता नहीं है, वे दोनों ब्रह्म के रूप हैं। इन्होंने जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, जो श्रृंगेरी है, द्वारिका है, उसमें चारों दिशाओं के अंदर वो 4 मठों की स्थापना की। और शंकराचार्य ने एक प्रकार से सगुण उपासना पर बल दिया। तो शंकराचार्य की जो निर्गुण जो 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 एक प्रकार से जो ज्ञानवाद था, वो एक प्रकार से लोगों के मन के अंदर जो बैठी निराशा है उसको दूर नहीं कर सका। और इसलिए शंकर के अद्वैतवाद का, ज्ञानवाद का है, वो लोगों ने विरोध किया। और वो एक तरह से ज़्यादा पॉपुलर है वो नहीं हो सका, क्योंकि शंकराचार्य की जो विचारधारा है वो वेदों और उपनिषदों पर आधारित थी, जो एक प्रकार से जन सामान्य की समझ के बाहर थी। इसके बाद में जो रामानुज है, वो जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख वैष्णव संत थे, और इनका जन्म तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। और ये इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने ब्रह्म और आत्मा के समान जगत को भी सत्य माना, और आत्मा और जगत ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। आत्मा और जगत से मिलकर ही ब्रह्म का निर्माण होता है, और ब्रह्म को विष्णु नामक के नाम से पुकारते थे, और ये सगुण उपासक थे। इन्होंने तमिल भाषा के अंदर अपने उपदेश दिए। तो रामानुज है वो पहले संत थे जिन्होंने ये घोषणा की कि निम्न वर्ग के लोग भी है वो पूर्ण रूप से यदि भक्ति भाव से, निष्ठा से यदि ईश्वर की भक्ति करें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने वर्ष में एक निश्चित दिन के लिए शूद्रों के लिए है वो मंदिर में प्रवेश की छूट दी, और उसी दिन वे शूद्रों की शिक्षा भी दिया करते थे। तो एक प्रकार से क्या है कि एक तरह से रामानुज ने भक्ति को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया, और इन्होंने शूद्रों को भी, शूद्रों के वेदों के अध्ययन का वो समर्थन नहीं किया, क्योंकि उस समय की शायद सामाजिक व्यवस्था है वो उसको मान्यता नहीं देती थी। तो शंकराचार्य की जो आपके रामानुज के पश्चात एक निम्बार्काचार्य हुए, जो 12वीं शताब्दी के भक्ति संत थे, जो ये रामानुज के समकालीन थे। और 12वीं शताब्दी में इनका जन्म मद्रास में हुआ, और ये बाद में स्थायी रूप से उत्तर भारत के मथुरा के अंदर वृंदावन में बस गए थे। और ये राधा कृष्ण के उपासक थे, और ये कृष्ण को ईश्वर का रूप मानते थे। इन्होंने भेदाभेद दर्शन का प्रतिपादन किया, और इनके अनुसार ईश्वर, आत्मा और जगत परस्पर समान होते हुए भी है उनमें भिन्नता है, और जगत और आत्मा अपने अस्तित्व के लिए है वो ईश्वर पर है निर्भर है। इसके अनुसार ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, और सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। तो इस प्रकार बल्लभाचार्य के बाद में, निम्बार्क के बाद में हम माधवाचार्य की हम बात करते हैं। तो 13वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे, दक्षिण भारत के अंदर हुए, और कर्नाटक के कन्नड़ जिले में वेजी गांव के रहने वाले थे, और विष्णु के उपासक थे। ईश्वर के विष्णु रूप की पूजा करते थे। इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, और इसके अनुसार ईश्वर आत्मा और जगत से बिल्कुल है वो भिन्न है, और ईश्वर ही आत्मा और जगत को नियंत्रित करता है, ये इनका मानना था। और ईश्वर और आत्मा को का जो संबंध है वो स्वामी और सेवक का है वो मानते थे। तो इन्होंने ईश्वर और जगत दोनों को ही सत्य माना, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो भक्ति पर है वो इन्होंने बल दिया माधवाचार्य ने। और एक प्रकार से है ये दक्षिण के ये जो 4 संत हुए प्रारंभ के, जिसमें जो शंकर थे, जो आपका रामानुजाचार्य थे, या हम निम्बार्क की बात करें, या बल्लभाचार्य की बात करें, या हम माधवाचार्य की बात करें, तो ये सभी संत हैं वो एक प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन को है वो आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो भक्ति आंदोलन है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर में लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। और रामानंद है वो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, जिनका जन्म 14वीं शताब्दी में प्रयाग इलाहाबाद के कन्या परिवार में हुआ। और ये रामानुज के शिष्य थे, और रामानुज के श्री संप्रदाय को मानते थे, और इन्होंने ये रामानुज के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को भी मानते थे। और ये ईश्वर के विष्णु रूप को मान करके ईश्वर की राम के रूप में उपासना करते थे। और इन्होंने बिना किसी भेदभाव के निम्न वर्ग के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इन्होंने स्त्रियों को भी अपना शिष्य बनाया। जो सुरसीर और पद्मावती 2 स्त्रियां थी वो उनकी शिष्या थी, जो एक प्रकार से इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी शिष्य बनाया। इसमें धन्ना जाट था, सेन नाई था, कबीर जुला था, पीपास राजपूत था, रविदास है वो मोची था, सदना एक कसाई था। तो इस प्रकार रामानंद ने अपने विचारों को प्रचार के लिए हिंदी माध्यम को अपनाया। हिंदी में उन्होंने अपना उपदेश दिया,
और विष्णु के स्थान पर इन्होंने राम की भक्ति का प्रचार किया और अपनी पुरानी परंपरा को त्याग के इन्होंने शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया, स्त्रियों को भी अपने भक्ति की वो अनुभूति थी कि वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी भेदभाव के, जाति के, धर्म के, लिंग के, सभी के लिए खोल दिया। और इन्होंने सामाजिक समानता के साथ साथ सांप्रदायिक जो संकीर्णता है उसको भेद को मिटाने का प्रयास किया। इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक लोकवादी बनाया, जनसाधन के लिए सुलभ करवाया और ये विष्णु के स्थान पर राम को सर्वोच्च मानते थे। और एक प्रकार से ये ईश्वर की जो उपासना है वो सीता की आराधना सीता के रूप के अंदर है वो करने पर बल देते थे। और इन्होंने राम संप्रदाय की स्थापना की और सभी के लिए भक्ति का मार्ग वो सुलभ करवाया। तो रामानंद है ने जो प्रस्थानत्रयी है उस पर टीका लिखी और जो एक तरह से ये इसके पश्चात है वो बल्बाचारी है, वो प्रमुख संत थे जिसकी चर्चा है वो हम कल करेंगे आगे के जो संतों के बारे में कि इनका क्या योगदान रहा, कबीर का, नानक का। और इसके बाद हम भक्ति आंदोलन के प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।